नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तारीख है 30 जुलाई 2020 और यहाँ पर 31 जुलाई 2020 यानी कि फ्राइडे के लिए निफ्टी इंडेक्स और साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे। और अगर लाइव मार्केट में आपको कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम चैनल पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं एनालिसिस का। सबसे पहले उम्मीद करूंगा कि आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। कल जिस हिसाब से एनालिसिस करके बताया था, क्या उसके हिसाब से आज मार्केट काम कर रहा था या नहीं। अभी देखिए मार्केट फिर उसी लेवल पे खड़ा है और 5 से 6 दिनों की बात मैंने कहा था, तो उतना दिन अब कंप्लीट हो चुका है। मार्केट ने फिर एक रेंज बना लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप पैटर्न को समझिए दोस्तों, आप बिहेवियर को समझिए। देखिए यहाँ पे बिहेवियर क्या है, मार्केट हमेशा एक बिहेवियर बनाता है और उसके हिसाब से फिर ट्रेड करता है। नीचे फिर ब्रेक करके ऊपर, फिर उसी तरह एक रेंज में फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो खैर वो एक अलग बात है, लेकिन अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि आज की जो बात करें तो ओपन हुआ है 11,254, हाई लगाया 11,300 के आसपास का, उसके बाद लो लगा लिया 11,084 और क्लोज किया है 11,100 के आसपास में। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि मार्केट कल भी थोड़ा सा बियरिश जोन में जा सकता है। याद रखिएगा कैसे ये संभावना लग रहा है, दोनों कंडीशन होता है, या तो बाउंस भी हो सकता है, इतना तेज गिरावट आया तो एक बाउंस भी मिल सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी देख लेते हैं। अभी देखिए लो प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच में मात्र 20 पॉइंट 22 पॉइंट का डिफरेंस है। यानी कि हम लो इक्वल टू क्लोज की बात कर रहे हैं। लो इक्वल टू क्लोज दैट मीन्स बियरिश है ना, ये चीजें आपको समझना होगा। चलिए, तो कल हम बात करते कि अगर हमें कल सेल करना होगा, तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये बार बार इसी जगह से बाउंस कर रहा है और ये लेवल कितना आता है, ये आता है 11,050 का। ठीक है, तो हम सेल का लेवल बनाएंगे, सेल बिलो 11,050। 11,050 के नीचे निकलेगा ना, हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट उस कंडीशन में होगा हमारा 11,000 का और दूसरा टारगेट होगा 10,950 के आसपास का। एक कंडीशन ये होगा। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, यहाँ से सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि ये यहाँ से यहीं पर से ऊपर की तरफ चला जाए। तो अगर हम बाय का पोजीशन भी बनाना चाहें तो हम बाय का पोजीशन किस लेवल पे बनाएंगे, जब तक कि ये ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल, अब इसका रेजिस्टेंस लेवल होगा 11,150, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करे हम बाय का पोजीशन नहीं बना सकते। बाय अबव 11,150, इसके ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 11,200 के आसपास का होगा और 11,250 का। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो हड़बड़ाइए नहीं, अभी इतना जल्दी ये वीडियो खत्म नहीं होगा, थोड़ा लंबा चलता है। अब देखिए मैं इसको सिनेरियो बदल देता हूँ और सिनेरियो की बात करेंगे गैप अप और गैप डाउन पे, जैसा कि हमेशा रोज की तरह लेकर आते हैं हम लोग गैप अप और गैप डाउन। अब यहाँ से लेवल आपने नोट कर लिया, ये नॉर्मल कंडीशन का लेवल था कि अगर मार्केट उसी जगह पे ओपन होता है जहाँ आज क्लोज है और ये सब सिनेरियो दिखता है तो क्या करना, ये सब लेवल आता है तो क्या करना चाहिए। मान लेता हूँ कल डायरेक्ट गैप अप ही ओपन हो गया इसी लेवल पे, यहाँ पे, क्योंकि ये ही रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास। यानी कि हमारा गैप अप ओपनिंग होने का चांसेस का क्या हो रहा है 11,300 के आसपास में। क्यों, क्योंकि वो रेजिस्टेंस लेवल है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बार बार वहां से रिजेक्ट होके गिर जा रहा है। तो अगर ये 11,300 के ऊपर निकलता है, गैप अप खुलता है 11,300 पे, अभी देखिए क्लोजिंग है, ये हमारा क्लोजिंग है कितना 11,100, ठीक है, और यह हमारा 11,300 है। अब ये कल गैप अप खुलता है यहाँ से ऐसे, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि अगर डायरेक्ट ये 11,300 पे ही खुल जाता है तो हम बाय का पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल 11,350 को ब्रेक ना करे, हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। यानी कि 11,300 पे ओपन होगा, हम वेट करेंगे इस जगह पे और हम वेट करके देखेंगे क्या ये 310 को ब्रेक कर रहा है, यानी 11,310, 11,320 ऐसे। फिर ये नीचे भी आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा और उस कंडीशन में जब 11,350 को ब्रेक करेगा तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट जो होगा उस कंडीशन में 11,400 से लेके 11,450 के आसपास का मिल सकता है आपको। ये हुआ बाय का कंडीशन। अब बात उठता है कि ठीक है ये 11,300 पे गैप अप ओपन होता है और नहीं जाता है ऊपर, तब हम बाय साइड क्या करेंगे, तब बाय नहीं करके सेल साइड जाएंगे। सेल कहाँ करेंगे,
सेल करेंगे बिल्कुल इसके नीचे, यानी कि ये जो हमारा प्राइस है 11,300 पे ओपन होगा और नीचे की साइड में 11,270, 260 ये सब लेवल अगर कटने लगेगा तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, तब हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। तो आपने बाय वाला लेवल नोट कर लिया। अब हम सेल की तरफ जाते हैं कि अगर ये फिर से गैप अप उसी कंडीशन में खुल रहा है, गैप अप 11,300 पे, और ये अब ऊपर नहीं जा रहा है तो नीचे आएगा। तो नीचे जब इस तरह से आएगा ना 11,290, 11,270 ऐसे करके, तब हम 260 और 270 के नीचे हम सेल का पोजीशन बना सकते हैं, सेल बिलो 11,260। और इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा नीचे के लेवल में वो हमारा होगा 11,200 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और देन टारगेट सेकंड जो होगा वो 11,100 के आसपास में और 150 के आसपास में भी आपको देखने को मिल सकता है गैप अप में सेल कंडीशन में। तो ये आपको नॉर्मल कंडीशन में बताया, गैप अप कंडीशन बताया, तो इसी लगे हाथ हम गैप डाउन भी देख लेते हैं कि अगर गैप डाउन की बात करें तो निफ्टी कल कहाँ पे चांसेस बनते हैं ओपन होने के। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। गैप डाउन देखिए, अब तो ये लेवल पे टच हो ही गया। मैं अब गैप डाउन जहां तक देख पा रहा हूँ तो किस लेवल पे गैप डाउन देख पा रहा हूँ कि अगर ये 11,050 बहुत नियर में है इसके, अब मैं गैप डाउन देख पा रहा हूँ 11,000, ठीक है। अब मैं गैप डाउन कहाँ देख पा रहा हूँ 11,000 का लेवल में देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे वहाँ से 100 पॉइंट वो डायरेक्ट ओपन होता है नीचे की साइड में। तो क्या होगा, अभी देखिए ये क्लोजिंग है 11,100 पर, है ना, ये लेवल, और ये गैप डाउन ओपन होता है 11,100 पे ऐसे करके। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ से देखिए कि दो कंडीशन होगा, या तो बाय होगा या तो सेल का होगा, यही तो होगा, दूसरा कुछ नहीं। तो हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि ये इस कैंडल के क्लोज प्राइस के ऊपर ना निकल जाए। 11,000 पे ओपन होगा लेकिन क्लोजिंग है इसका 11,020, 11,030 ये सब लेवल है। तो 11,000 पे ओपन होने देंगे हम लोग, लेकिन बाय का पोजीशन हम बनाएंगे 11,030 के ऊपर, बाय अबव 11,030, 11,030 के ऊपर बनाएंगे और हमारा टारगेट होगा 11,100 का, बस फिलहाल यही, और उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा हुआ, भूचाल आ गया कि नहीं ऊपर ही भागे जा रहा था, 11,150 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी होगा। उसके बाद अगर ये मान लेता हूँ ये नहीं ब्रेक करता है ऊपर 11,030 को, तो क्या करेंगे, तो हम सेल साइड जाने की कोशिश करेंगे। तो 11,000 पे ये ओपन हुआ है और अगर ये नीचे जरा सा भी 10,970 को ब्रेक कर देता है, देन हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। क्या करेंगे, सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट उस कंडीशन में 10,900 के आसपास का आपको मिल सकता है देखने को गैप डाउन में सेल का। ये हुआ दोस्तों निफ्टी के नॉर्मल कंडीशन, गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन में बाय और सेल का लेवल। अभी मैं इसको हटाता हूं और एक और लेवल यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के देखेंगे कि निफ्टी ने क्या किया है। देखिए बिल्कुल एक हाई लगाया जस्ट, और आप देखेंगे इसका पैटर्न, इसने एक लो भी बनाया और वहां पर से ब्रेक डाउन किया जब, तो जबरदस्त तरीके से फिर वहां से रुका नहीं, कंटिन्यू गिरता ही चला गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि निफ्टी इसी लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहा है ना, निफ्टी इसी लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से भी और फिर आज उसी जगह पे है। तो ऊपर ये जब 11,150 के ऊपर निकलेगा ना, तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हैं तो 11,150 बहुत फास्ट ट्रेडर है, तो 11,150 के ऊपर भी आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट उस कंडीशन में दोस्तों 11,200 के आसपास का और 11,250 का मिलेगा। सेल कहाँ करेंगे, ये देखिए नीचे वाला सपोर्ट प्राइस के नीचे, तो 11,050 के नीचे निकलेगा तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और उस कंडीशन में सेल यहाँ करेंगे 11,050 के नीचे। टारगेट हमारा 11,000 का और दूसरा टारगेट 10,950 तक का आपको देखने को मिल सकता है। तो ये है निफ्टी का। अभी इसके बाद हम लोग निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, तो चलिए अब बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। तो दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर, फीडबैक जरूर दीजिए। और बैंक निफ्टी का चार्ट अब मैं आपके सामने लगा रहा हूँ और बैंक निफ्टी को देखेंगे कि अब बैंक निफ्टी क्या क्या हो सकता है। देखिए डेली का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का, और ये सारी चीज़ों को मैं पहले हटा दूँ, हट गया। चलिए एक एक करके देखेंगे। अब बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि बैंक निफ्टी तो एक रेंज में, एक ट्रेड में, एक रेंज के 200-250 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन के ना सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो जब कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत फास्ट होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत फास्ट होता है। आप देखेंगे यहाँ से एक बाउंस किया, यहाँ से फिर एक
बाउंस यहाँ किया, यहाँ से यहाँ चलाया, अब इसी लेवल पे है। तो इसका मतलब है कि अगर ये टूटता है तो बहुत तेजी से आपको सीधा सीधी कितना का लेवल मिलेगा, आपको सीधा सीधी लेवल 20,500 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। कैसे, चलिए अभी देखिए इसकी जो ओपन ये लो और क्लोज है ना, बहुत खतरनाक है। इसका लो है 21,580, क्लोज है 21,646, तो कुल मिला के 100 पॉइंट नहीं, 100 पॉइंट से भी कम का अंतर है, 100 पॉइंट से भी कम का अंतर है। 600 अगर 80 होता यहाँ पे तो 100 पॉइंट होता, लेकिन 646 है तो ज्यादा है ना, 100 कितना है, 140 पॉइंट, 140 है ना, 140 है, हाँ 140 ही है ना। तो ये कितने का डिफरेंस हो गया, 60 पॉइंट का डिफरेंस है, 5 8 6 14 60 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 60 पॉइंट तो इतना बड़ा 21,000 60 पॉइंट का डिफरेंस है इसके लो और क्लोज में। लो और क्लोज में कितना का डिफरेंस है, ओनली 60 पॉइंट का डिफरेंस है। जब 60 पॉइंट का डिफरेंस है और ये 21,000 का इंडेक्स है, 21,000 के इंडेक्स में 60 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये ना के बराबर है। तो हम यहाँ पे मान के क्या चलेंगे कि लो प्राइस इक्वल टू क्लोज प्राइस है। जैसे ये हुआ तो हम डाउन साइड आने की कोशिश करते हैं। कल अगर बैंक निफ्टी को सेल करना है ना, तो हम सेल कहाँ करेंगे, हम सेल करेंगे दोस्तों 21,500 के नीचे, सेल बिलो 21,500, और देन हमारा जो टारगेट होगा वो 21,000 का होगा, बहुत फास्ट। वहां से 500 पॉइंट बहुत तेजी गिरेगा। उसके बाद अगर और टूटता है, नहीं होल्ड कर पाता है, क्योंकि 21,500 के पास निफ्टी को, बैंक निफ्टी को एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है। आप देखेंगे इसी प्राइस से फिर ये बाउंस कर गया था ऊपर, तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी है 21,000 के पास में, है ना। 21,500 टूटने के बाद 21,000 का टारगेट, लेकिन अगर ये होल्ड नहीं कर पाता है तब बहुत भयानक गिरावट आएगी। फिर इसमें बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का और करेक्शन देखने को आपको नीचे की साइड में मिल सकता है। देन हमारा टारगेट वहाँ पे 500 पॉइंट नहीं बल्कि मैं कहूँ तो 1,000 पॉइंट का और करेक्शन आपको वहाँ पे मिल सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है टारगेट 20,000 के आसपास का आएगा। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट यहाँ के आसपास का देखने को मिल सकता है। एक दिन में नहीं आए, धीरे धीरे आए, लेकिन वो आ सकता है। अगर ये लेवल 21,500 ब्रेक हो गया नीचे, तब 21,500 के नीचे निकल गया और 21,000 को टेस्ट कर लिया, तो फिर ये कमजोर हो जाएगा बैंक निफ्टी। तो हम कल सेल करेंगे 21,500 के नीचे, टारगेट 21,000 का रहेगा। बाय साइड की बात कर लेते हैं, तो बाय तब तक नहीं करेंगे जब तक इस सपोर्ट प्राइस जो यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, इसके ऊपर जब तक नहीं निकले, हम बाय करने की कंडीशन में नहीं रहेंगे। तो हम बाय करेंगे कहाँ, 21,800 के ऊपर। कहाँ पे बाय करेंगे, बाय के लेवल 21,800 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, बाय अबव 21,800, और हमारा जो टारगेट होगा उस कंडीशन में 22,000 का फर्स्ट टारगेट होगा 200 पॉइंट का, और दूसरा टारगेट 22,200 के आसपास का होगा। ये हुआ हमारा लेवल। अब चलिए इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, और इसको चेंज करने के बाद डायरेक्ट इंट्राडे चार्ट यानी 15 मिनट पे आते हैं। दोस्तों फिर से याद दिला दूं, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए कितना जबरदस्त बड़ा वाला ये राउंडिंग टॉप बनाया था, वहां से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, या फिर एक छोटा सा उसी पैटर्न को रिपीट किया, लेकिन इस बार जो है उसका साइज छोटा था। इसका मतलब क्या है कि इसमें गिरावट धीरे धीरे बढ़ जाएगी, क्योंकि साइज छोटा करते जा रहा है ना अपना। अब अगर इसको जाना होगा तो फिर यहीं से ये एक बाउंस लेगा और इस बार छोटा साइज बनाएगा, यानी कि 22,500 के पास टकरा के वो फिर ऐसे गिर सकता है। एक कंडीशन ये होगा। कल याद रखिए कि अगर इस लेवल 21,600 को ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है, 21,600 को अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो सेल एक्टिवेट हो सकता है 15 मिनट के चार्ट पे, और टारगेट उस कंडीशन में 21,000 के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। क्लियर ना। और बाय का पोजीशन हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकले। ये वाला जो लेवल है वो हमारा, और वो लेवल कितना आ रहा है 21,750 के ऊपर। जब तक 21,750 ऊपर नहीं करते हम बाय पोजीशन नहीं बनाएंगे। 21,750 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 21,900 और 22,000 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।